हेलो, जय हिंद, जय भारत। आइए सभी क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये चल रहा है कार्बोनिल यौगिक चल रहा था जिसमें एल्डिहाइड और कीटोनों के बारे में बता रहे थे। तो देखिए एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन तो हो चुके हैं, है ना। आज हम बताने जा रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम आपको बताने जा रहे हैं बेंजल्डिहाइड, है ना। तो देखिए पहले बेंजल्डिहाइड होता क्या है, पहले बेंजल्डिहाइड समझ लीजिए, उसके बाद इसके निर्माण की विधि बताएंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड है क्या, थोड़ी सी आप इधर देखिए। ये आपका बेंजल्डिहाइड है जिसका सूत्र होता है C6H5CHO। ये बेंजल्डिहाइड है। इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ये बेंजीन का रिंग हम बना दिए और यहाँ पर CHO जोड़ दिए। ये बेंजल्डिहाइड है। इसको हम कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। पॉइंट एक नोट करिए, इम्पॉर्टेंट पूछा था ये। इसे कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं, तेल भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसे कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यह किससे मिलता है? ये जो बेंजल्डिहाइड है मिलता है एमिगडैलिक ग्लूकोसाइड। किससे मिलता है ये मिलता है एमिक। किससे मिलता है? एमिगडैलिक ग्लूकोसाइड में मिलता है। अरे ग्लूकोसाइड कहाँ होता है? ये जो एमिगडैलिक ग्लूकोसाइड है ये कहाँ होता है? ये कड़वे बादाम पाया जाता है, और ये पाया जाता है कड़वे बादाम में। कड़वे बादाम में मिलता है। ये बेंजल्डिहाइड के बारे में इतनी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो आप बेंजल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब आखिर बेंजल्डिहाइड को हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? प्रयोगशाला में बनाने की विधि आता है ना, कि प्रयोगशाला में बनाने की विधि बताइए। तो प्रयोगशाला विधि क्या होगी, ज़रा इसको देख लीजिए। प्रयोगशाला विधि क्या होगी इसको आप देखिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट की बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, इसकी जो गैस है इसको प्रवाहित करने पर क्या मिलेगा भाई? बेंजल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड मिलेगा। बेंजल्डिहाइड मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा। ये तो अब इसकी रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन कैसे होती है इसकी, तो थोड़ी रिएक्शन देखिए। हम जो इसमें लिखा है वही लिख देते हैं, है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे? बेंजिल क्लोराइड। तो बेंजिल क्लोराइड को आप सूत्र जानते हैं क्या होता है? C6H5CH2Cl। ये बेंजिल क्लोराइड है। इसमें हम प्रवाहित करेंगे कॉपर नाइट्रेट। क्या प्रवाहित करेंगे? कॉपर नाइट्रेट, है ना। इसमें क्या करेंगे हम भाई, बताइए क्या करेंगे? इसको हम गर्म करेंगे, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण होगा।
C6H5CHO, ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया। साथ में आपका कॉपर क्लोराइड निकलेगा, CuCl2 निकलेगा, और साथ में निकलेगा आपके पास HNO3 2HN, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ HNO3। अब बैलेंस इसको बराबर कर सकते हैं आप, यहाँ 2 लगा लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए, और साथ में यहाँ पर 2 लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड क्या होता है, इसका सूत्र क्या है, और ये क्या कहते हैं, और प्रयोगशाला में इसको बनाने की विधि। ये तो रहा आपका संक्षिप्त जानकारी बेंजल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, अब इसके जो निर्माण की अन्य विधियां हैं, जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है, उसको हम बताने जा रहे हैं, जो आप विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि यही परीक्षाओं में अधिकतर पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए अन्य विधियों देखिए क्या होता है। अन्य विधियों में देखिए नंबर 1 अन्य विधियां। पहला विधि हम आपको बताने जा रहे हैं स्टीफन अभिक्रिया। क्या है? नंबर 1 स्टीफन अभिक्रिया। इसके द्वारा कैसे बनता है, तो देखिए इसमें क्या होगा। स्टीफन अभिक्रिया में क्या होगा कि फेनिल साइनाइड का E3 विलयन में, तो फेनिल साइनाइड का सूत्र क्या होगा? C6H5Cl। ये फेनिल साइनाइड है, इसको बेंजिल साइनाइड भी कहते हैं। फेनिल साइनाइड के E3 विलयन में विलयन में स्टेनस क्लोराइड SnCl2 है और HCl द्वारा अपचयन करने पर एक संकर यौगिक प्राप्त होता है। एक संकर यौगिक प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। C6H5CHO का निर्माण होता है। ये तो इसकी थ्योरी है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे कराएंगे तो करवा दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बेंजिल साइनाइड, है ना, अर्थात ये आपका बेंजिल साइनाइड, यहाँ पर CN कर दो। इस पर हम प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे? स्टेनस क्लोराइड और साथ में HCl, है ना। तो आपका बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा आपका एक संकर यौगिक बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आखिर जो स्टेनस क्लोराइड और HCl का रोल क्या है, यहाँ पर आपको देखने लायक है कि जो स्टेनस क्लोराइड और HCl है, आखिर इसका रोल क्या है। तो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास स्टेनस क्लोराइड है ये और HCl, जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, ये बनेगा स्टेनिक क्लोराइड, अर्थात यहाँ 2 करना पड़ेगा। तो ये जो है आपका पूरा इस 2Cl को लेकर चला जाएगा और साथ में 2 हाइड्रोजन बच जाएगा। तो यही 2 हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए स्टेनस क्लोराइड है, SnCl2 और HCl है, तो यहाँ ये रिएक्शन करेगा और स्टेनिक क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। और स्टेनिक क्लोराइड 4
SnCl4 है, तो इस 4 को बराबर करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा, तब तो 2HCl होगा। 2Cl यहाँ, 2Cl यहाँ, 4Cl और 1 SN यहाँ, 1 SN 4Cl स्टैनिक क्लोराइड। अब यहाँ बचा क्या, 2 हाइड्रोजन, तो यही 2 हाइड्रोजन यहाँ से आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लिख देंगे ये, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर भाई बताइए, कुछ मालूम चला क्या होगा? तो आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगे। तो ज़रा जोड़िए, कैसे जुड़ेगा ये, जोड़िए कैसे जुड़ेगा भाई, कहाँ गया पेन भाई? यहाँ से आपके पास ये आ गया, यहाँ पर C है, कोई बात नहीं, C है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ 3 बांड था, यहाँ पर 3 बांड है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 बांड है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर H आएगा तो 1 बांड हटेगा। क्या मैं इसको अलग से बता दूँ, थोड़ा देख लीजिए यहाँ से। यहाँ जो आपका ये फेनिल साइनाइड है, ये यहाँ देखिए, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो जब यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ जब हाइड्रोजन अटैक करेगा तो यहाँ से 1 बांड टूटेगा, अर्थात ये बनेगा आपको कुछ इस प्रकार, C और H हो जाएगा और यहाँ 2 बांड बनेगा। 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया ना, तो यहाँ 1 बांड हट जाएगा। अब दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, अर्थात NH हो जाएगा। तो यह एक संकर यौगिक आपके पास बन चुका है, ठीक है। तो इसी को हम लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखिए, यहाँ पर बनेगा भाई CH डबल बांड NH, ठीक है। अब इस संकर यौगिक में क्या करें, हम आपको पहले ही बताया कि जब भी NH देखो, जब भी NH देखो तो उसमें H2O प्रवाहित कर दो। जब आप इसमें H2O प्रवाहित कर देंगे, जब आप इसमें H2O प्रवाहित करेंगे तो मेरे बच्चों आप देखिए, ये वाला पोर्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा, अर्थात -NH3 ये निकल जाएगा और बचेगा क्या भैया, ये O इसके पास जुड़ जाएगा, अर्थात आपके पास बन गया जो आपको चाहिए। क्या चाहिए मेरे नौजवान साथियों, क्या चाहिए? यहाँ C है बिल्कुल है, और यहाँ पर आप H कर दीजिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड करके O। ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, इसी को तो कहते हैं C6H5CHO। तो ये रहा स्टीफन विधि द्वारा बेंजल्डिहाइड के निर्माण की विधि, ठीक है। अब दूसरी विधि हम बताने जा रहे हैं, रोजनमुंड अपचयन विधि। तो देखिए, रोजनमुंड अपक्रिया तो हम बता चुके हैं, पर आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। नंबर दूसरा देखिए, रोजनमुंड अपक्रिया, रोजनमुंड अपक्रिया, इसको हमने बता दिया है वीडियो में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो रोजनमुंड अपक्रिया में क्या होता है भैया, उसमें बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं प्लैटिनम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। कई बार आपको बताया गया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर हम बेंजिल क्लोराइड लिखते हैं, यहाँ पर C6H5, यहाँ पर C और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड करके O कर देंगे, यहाँ पर Cl कर देंगे। यही तो बेंजिल क्लोराइड है ना, इसको फेनिल क्लोराइड भी कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्रवाहित कर देंगे। क्या प्रवाहित कर देंगे, हाइड्रोजन प्रवाहित कर देंगे, H प्रवाहित करेंगे। किसकी उपस्थिति में भैया, आपको पता होगा, प्लैटिनम और बेरियम सल्फेट। क्या मुझे बता सकते हैं प्लैटिनम क्या है, बताइए बताइए, नहीं बताएंगे कोई बात नहीं, ये उत्प्रेरक है और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष है। तो ये एक ही स्टेप होगा, उसके बाद अभिक्रिया रोक देता है बेरियम सल्फेट, और बनेगा क्या भाई बताइए, क्या बनेगा, कुछ बता सकते हो तो बताइए, वरना जाइए अपने घर पर। घर क्यों जाएंगे, हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है तो पढ़िए। ये HCl निकलेगा ना, बिल्कुल HCl निकलेगा भाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं HCl निकल गया आपका,
और क्या बचा, बिल्कुल अब जो बचा यह H यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा C6H5CHO, अर्थात आपके पास बन जाएगा C6H5C ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन। यही तो है बेंजल्डिहाइड। इसको कैसे लिख सकते हैं, C6H5CHO, यही तो बेंजल्डिहाइड है। तो ये दूसरी प्रोसेस हो गई आपकी, क्या हो गई, रोजेनमुंड अपक्रिया के द्वारा कैसे बेंजल्डिहाइड बनता है। अब दो रिएक्शन अभी और हैं, आपको उसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहे हैं, बेंजल्डिहाइड चल रहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड चल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। चलिए तो देखिए गटरमैन, क्या मैं पेज पलट लूँ, यस पलट लेते हैं। मेरे पास भाई देखिए स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला आपको जो है वो है गटरमैन, क्या है, गटरमैन कोच एल्डिहाइड है ना, गटरमैन गटरमैन कहो या गटरमान कहो, गटरमान कोच। मैं कोच को थोड़ी इंग्लिश में लिखूँगा क्योंकि अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। कोच एल्डिहाइड संश्लेषण विधि। ये तो देखिए यहाँ मैं ये कोच यहाँ क्यों लिख दिया, अरे इसकी ज़रूरत ही भैया, क्या ज़रूरत थी भाई, सर जी कोच क्यों लिख रहे हैं, अरे कोच का मतलब CEO, बस इसको जाने कोच, तो कोच का मतलब CEO। तो अभी हम इसी कोच की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो करवाएंगे क्या, देखिए ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, ठीक है। हम पहले करवाते हैं, इसमें क्या होता है, बेंजीन की अपक्रिया करवाते हैं। किसकी अपक्रिया, बेंजीन की अपक्रिया करवाते हैं। किससे करवाएंगे भाई, करवाएंगे CO और HCl, इसकी अपक्रिया करवाएंगे, है ना। तो कुछ बनेगा, क्या बनेगा भगवान जाने, भगवान क्यों जाने भाई, हम लोग हैं ना, आप हैं और हमें। देखिए तो यहाँ देखिए 2 स्टेप में हम इसको करेंगे। इसकी क्रिया विधि देखिए क्या होता है, क्रिया विधि कैसे बनेगी। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। जब इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या भैया, देखिए ज़रा CO और HCl के जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, CO है तो CO डबल बॉन्ड करके O कर दीजिए, अब एक तरफ H कर दीजिए, ये टूटेगा, एक तरफ CN जोड़ दीजिए, ये हो गया, ठीक है। यानी पहले स्टेप में ये दोनों आपके रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके ये चीज़ बनाएंगे। अब इसी की अपक्रिया बेंजीन से करवा देंगे। तो सेकंड स्टेप देखिए, अब सेकंड स्टेप में हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन के साथ। ये आ जाइए बेंजीन भाई, ये इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम। किसके साथ करवाएंगे, कुछ मालूम है किसके साथ करवाना है, किसके साथ नहीं करवाना है। अब देखिए हमने थोड़ी सी मिस किया,